हाय और मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। चलिए आज हम बात करते हैं उस खबर की जो कल से सोशल मीडिया पे काफ़ी फैली हुई है। और वो खबर ये है कि ऋतिक रोशन एक ज़ॉम्बी मूवी करने वाले हैं जो कि इंडिया की पहली ज़ॉम्बी फिल्म होगी। देखिए, मैंने इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं। जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उस हिसाब से ऋतिक रोशन ने राइट्स खरीदे हैं हॉलीवुड फिल्म आई एम लेजेंड के। अब वो फिल्म क्या है, आई थिंक आप में से बहुतों को पता है, बिकॉज जब वो फिल्म आई थी काफ़ी क्रेज़ था उसका। मुझे याद है तब मैं स्कूल में था, स्कूल बंक करके हम थिएटर गए थे फिल्म देखने के लिए और पता लगा कि पूरी की पूरी क्लास ही वहाँ पर आई हुई है बंक मार के। तो वो था विल स्मिथ की आई एम लेजेंड का क्रेज़, राइट। लेकिन इससे पहले कि मैं उस फिल्म के बारे में बात करूँ और ये बात करूँ कि जो कर रहे हैं ऋतिक वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पहले तो मैं ये सबको बता दूं कि ये फिल्म इंडिया की पहली ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है। बिकॉज गो गोवा गॉन को मैं मानता हूँ कि वो इंडिया की पहली ज़ॉम्बी फिल्म थी। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि ऋतिक रोशन ने फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म की फाइटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉर्डर में जब फाइटर जेट उड़ाते हैं जैकी श्रॉफ, या फिर एक और फिल्म है बहुत पहले की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत ही आई थिंक 1990s की वो फिल्म है, उसमें भी एरियल एक्शन को दिखाया गया है। जो भी टेक्नोलॉजी उस समय के मेकर्स के पास थी उन्होंने वो यूज़ की, और अगर उन्होंने एरियल एविएशन को या फाइटिंग को दिखाया तो उसे आप एरियल एक्शन फिल्म ही कहेंगे। जस्ट बिकॉज आपके पास अब VFX है, दुनिया भर के आपके पास पैसे हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट भी नया है। तो ये बात तो सरासर गलत है कि अगर ऋतिक कोई ज़ॉम्बी फिल्म लेके आते हैं तो वो इंडिया की पहली ज़ॉम्बी फिल्म होगी। नहीं, इंडिया की पहली ज़ॉम्बी फिल्म गो गोवा गॉन है और वही रहेगी। अब बात करते हैं, अगर ये बात सच है और वो आई एम लेजेंड का हिंदी रीमेक कर रहे हैं तो क्या एक अच्छा आइडिया है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। बिकॉज जब वो फिल्म आई थी उस समय जो ज़ॉम्बी फिल्म्स का स्पेस है बहुत खाली था, बहुत कम फिल्म्स थी। और उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स आ गई, जैसे कि डॉन ऑफ द डेड, वर्ल्ड वॉर Z जो कमाल की ज़ॉम्बी फिल्म है, आर्मी ऑफ द डेड, ऐसी कई सारी छोटे बजट की बड़ी बजट की ज़ॉम्बी फिल्म्स हैं। एक पूरी की पूरी सीरीज़ है वॉकिंग डेड, जिसके कई सारे स्पिन ऑफ्स भी हैं, फियर द वॉकिंग डेड एंड ऑल दैट। तो कई सारी सीरीज़, कई सारी फिल्म जो कि फेमस हैं आई एम लेजेंड के बाद बन चुकी हैं, और ज़ॉम्बीज़ के बारे में सब कुछ उसमें दिखाया जा चुका है अलग अलग वेरिएशंस में। किसी में ये दिखाया गया है कि अगर सब पे मार दें तो वो मर जाएंगे, किसी में ये दिखाते हैं कि वो थोड़े इंटेलिजेंट हैं। तो जो वेरिएशंस हो सकते हैं ज़ॉम्बीज़ की बॉडी में, ज़ॉम्बीज़ को हराने के तरीके में, वो सब हमें देखने को मिल चुके हैं। बिकॉज हमारे पास एक्सेस है इंटरनेशनल कंटेंट का। नेटफ्लिक्स पे एक से एक ज़ॉम्बी मूवीज़ हैं। इनफैक्ट साउथ कोरिया के फिल्म्स को अगर हम देखें तो उनके पास एक पूरी की पूरी प्लेथोरा ऑफ फिल्म्स और सीरीज़ है जो कि ज़ॉम्बी इन्वेजन पे या ज़ॉम्बी आउटब्रेक पे हैं। तो उन सब के बाद ऋतिक रोशन अगर चाहते हैं या समझते हैं कि वो इंडिया में एक ज़ॉम्बी फिल्म बनाएंगे जहाँ पे मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर को वो दिखाएंगे यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं, तो कुछ खासा फ़र्क पड़ जाएगा तो नहीं। बिकॉज ज़ॉम्बी फिल्म्स की जो ऑडियंस है वो मास ऑडियंस नहीं है, वो एक नीश ऑडियंस है, और उन्होंने ऑलरेडी फिल्में देख रखी हैं बाहर की। अगर ऋतिक रोशन आई एम लेजेंड की कॉपी बनाते हैं तो एक और डेंट है। बिकॉज एक तो आप ज़ॉम्बी फिल्म बना रहे हैं जहाँ पर वैसे ही करने को बहुत कुछ कम है वेरिएशन, आप कहानी भी अगर वही लेके आ रहे हैं जो पब्लिक देख चुकी है, और जिस लेवल पे, जिस स्केल पे उस फिल्म को शूट किया गया था, क्या आप कर पाएंगे? क्या आप पे वो बजट है? आपने नाइट एंड डे की कॉपी बैंग बैंग में की। बैंग बैंग बहुत ही इन्फीरियर फिल्म है कंपेयर टू नाइट एंड डे, क्योंकि जिस तरह का बजट टॉम क्रूज लेकर के आते हैं उस तरह का बजट आप लेकर नहीं आ सकते हैं बॉलीवुड की फिल्म्स में। तो मेरे हिसाब से अगर ऋतिक वाकई आई एम लेजेंड का रीमेक बना रहे हैं तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना चॉइस होगी। हाँ, अगर वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसके बारे में मैं अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझे सब पता नहीं है। बट जितना मुझे फिल्मों के बारे में पता है उससे मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त इंडिया में ज़ॉम्बी फिल्म्स का स्पेस उतना अच्छा नहीं है। बिकॉज जिस तरह का कंटेंट आपको बनाने के लिए जो बजट चाहिए होता है आपके पास नहीं है। रिकवरी के लिए आपके पास वैसे लोग नहीं हैं जो फिल्म देखेंगे। बिकॉज जो कलेक्शन गदर करती है,
गदर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल करती है या और बड़ी फिल्में करती हैं, उस तरह का कलेक्शन एक ज़ॉम्बी फिल्म से रिकवर कर पाना इंडिया में थिएट्रिकल बिजनेस से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। मैं सोचा कि आपको बताऊं कि मुझे क्या पता है इस फिल्म के बारे में जो बनने वाली है। अब बेबी मून का मैंने आर्टिकल पढ़ा, ललन टॉप का मैंने आर्टिकल पढ़ा, और जो मुझे समझ में आया कि ये बनाने वाले हैं ये, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आप बताइएगा आपको इनका अप्रोच कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि ऋतिक एक ज़ॉम्बी फिल्म इंडिया में बनाते हैं और वो चलेगी या नहीं चलेगी, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। टिल वी स्पीक अगेन, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।